हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा 9वीं कक्षा हिंदी का साथी दुख से घबराता है चैप्टर का अभ्यास कार्य डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। प्रश्न 1, इन प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, कवि दुख से न घबराने को क्यों कहते हैं? उत्तर, कवि कहते हैं कि दुख से नहीं घबराना चाहिए। दुख वास्तव नहीं है। दुख केवल मन की भावना है। दुख और सुख जीवन में साथ साथ रहते हैं। कर्मयोगी बनकर दुख पर सुख की विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न ख, इस कविता का संदेश क्या है, समझाइए। उत्तर, इस कविता का संदेश है मानव को दुख से न घबराकर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। कर्म करते समय दुख की परवाह न करने से दुख सुख में बदल जाएगा। फिर सुख दुख दोनों मानव का साथ छोड़ देंगे और मनुष्य को अपार आनंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, कवि ने मुक्ति का बंधन किसे माना है? उत्तर, कवि ने मुक्ति का बंधन दुख को माना है। प्रश्न ख, जीवन के लंबे पथ पर कौन साथ साथ चलते हैं? उत्तर, जीवन के लंबे पथ पर सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रश्न ग, जीवन की मंजिल तक कौन जाता है? उत्तर, जीवन की मंजिल तक दुख साथ जाता है। प्रश्न घ, जीवन में हलचल कौन लाता है? इसका उत्तर है दुख जीवन में हलचल लाता है। प्रश्न व, जलती ज्वाला में जलकर क्या लाल बन निकलता है? उत्तर, जलती ज्वाला में जलकर लोहा लाल बन निकलता है। अर्थात मानव में जीवन दुख रूपी संघर्ष के कारण व्यक्तित्व पर निखर उठता है। प्रश्न च, कवि ने किसे धन्यवाद देने को कहा है? इसका उत्तर है जिसने दुख के सपने दिए हैं, कवि ने उसे धन्यवाद देने को कहा है। प्रश्न 6, दुख कब सुख बन जाता है? उत्तर, दुख को न डरने से दुख भी सुख बन जाता है। प्रश्न 3, पंक्तियां पूरा कीजिए। प्रश्न क, जीवन के लंबे पथ पर जब सुख दुख चलते साथ साथ तब। प्रश्न ख, दुख जीवन में करता है हलचल, वह मन की दुर्बलता केवल। प्रश्न ग, जलती ज्वाला में जलकर ही लोहा लाल निकल आता है। प्रश्न घ, एक समय है जब सुख ही क्या दुख भी साथ न दे पाता है। प्रश्न 4, सही अर्थ चुनिए। प्रश्न क, प्रबल परीक्षा का क्षण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डबल आई, दुख। प्रश्न ख, किसमें जलकर ही लोहा लाल निकल आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ट्रिपल आई, जलती ज्वाला में। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। कठिन का होगा सरल, बंधन मोक्ष, दुर्बलता सबलता, दुख सुख, मुक्ति बंधन, हार जीत। प्रश्न 2, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। परीक्षा, परीक्षा का होगा राम 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। समय, समय का होगा समय पर सारे काम करो। मंजिल का होगा अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बंधन, बंधन का होगा राखी प्यार का बंधन है। प्रश्न 3, लिंग बताइए। लोहा कौन सा लिंग है? लोहा पुल्लिंग है। आँख स्त्रीलिंग, हार पुल्लिंग, ज्वाला स्त्रीलिंग, पथ पुल्लिंग, दुख पुल्लिंग। प्रश्न 4, बहुवचन रूप लिखिए। एक का होगा अनेक, परीक्षा परीक्षाएं,
सपना सपने, मंजिल मंजिलें। प्रश्न 5, जीवन के लंबे पथ पर। जब मैं पथ संज्ञा है और लंबे विशेषण है जिससे पथ की लंबाई सूचित हुई है। निम्न वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित कीजिए। प्रश्न क, कोयल की आवाज़ सुरीली होती है। यहाँ सुरीली विशेषण है। प्रश्न ख, मुझे 5 रुपये चाहिए। यहाँ 5 विशेषण है। प्रश्न ग, हमें गरीब जनता की सेवा करनी चाहिए। यहाँ गरीब विशेषण है। प्रश्न घ, रमेश एक मेधावी छात्र है। यहाँ मेधावी विशेषण है।